हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक और नया टॉपिक, ऑर्बिट और ऑर्बिटल, और समझेंगे कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है और जो ऑर्बिटल है उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल को। तो स्टूडेंट, वी ऑल नो डैट एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम क्या है? किसी भी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट है। और एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलेट होते हैं या ट्रेवल करते हैं। तो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड करने के लिए हम क्वांटम नंबर का यूज़ करते हैं। तो क्वांटम नंबर को समझने से पहले हमें ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में आना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल, आइए इसको डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल इज ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रेवल। ऑर्बिटल किसी भी न्यूक्लियस का वह सर्कुलर पाथ है, किसी भी न्यूक्लियस का वह सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर ट्रेवल करते हैं। किस फॉर्म में? सर्कुलर पाथ में। जैसे जो अर्थ होती है वो सन के अराउंड ट्रेवल करती है, जो अर्थ है वो सन के अराउंड ट्रेवल करती है। तो जो अर्थ है उसको हम एक ऑर्बिट समझ सकते हैं। जो अर्थ है उसको हम एक ऑर्बिट के रूप में समझेंगे। तो वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं इन सर्कुलर पाथ। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम ऑर्बिट, उसको बोलेंगे हम ऑर्बिट। और हमारा दूसरा टर्म है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है? देखो, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है एक वेव नेचर का है, उसकी पोजीशन एक जगह फिक्स नहीं है, उसकी पोजीशन एक जगह फिक्स नहीं है। तो वो किसकी तरह बिहेव करता है? एक वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। और जो हाइजेनबर्ग ने यह कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन क्या है? अनसर्टेन है, एक जगह क्या है? निश्चित नहीं है। तो निश्चित नहीं है तो वो कहीं ना कहीं भी तो उसका स्पेस ऑक्युपाइड होगा ही। तो उसी को डिफाइन करता है हमारा ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या है? ए रीजन इज ए स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। न्यूक्लियस के चारों ओर का वह पाथ, न्यूक्लियस के चारों ओर का वह पाथ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। सपोज अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगा तो उसको बोलेंगे हम ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक पोजीशन में किसी एक पोजीशन में पाया जाएगा, किसी एक स्टेट में पाया जाएगा तो हम उसको बोलेंगे ऑर्बिटल, जिसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। सपोज ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो चारों ओर सर्कुलर पाथ है यह हमारा ऑर्बिट। और ऑर्बिट क्या हमारे फिक्स हैं, ऑर्बिट क्या हमारे फिक्स है। और जो ऑर्बिटल है उसकी पोजीशन क्या है? फिक्स नहीं है। ऑर्बिटल क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी कहाँ पे मैक्सिमम है, कहाँ पे मैक्सिमम है। सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमारा ऑर्बिटल। ये पोजीशन डेफिनेट नहीं है, जैसे सर्कुलर है, जैसे ऑर्बिट है उस सर्कुलर पाथ में उसकी पोजीशन तो डेफिनेट है, बट जो ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन डेफिनेट नहीं होती है। यही इन दोनों में डिफरेंस होता है। आइए इन दोनों में और डिफरेंस समझेंगे। ऑल ऑर्बिट आर सर्कुलर। जितने भी ऑर्बिट होते हैं हमारे वो सर्कुलर होते हैं, जितने भी हमारे ऑर्बिट होंगे वो सर्कुलर होंगे। बट जो ऑर्बिटल होंगे उनकी डिफरेंट शेप होगी। जैसे एस ऑर्बिटल है उसकी शेप होती है स्फेरिकल शेप्ड, और जो पी ऑर्बिटल होती है उसकी शेप होती है डम्बल शेप्ड। इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे जब हम ऑर्बिटल के टाइप को स्टडी करेंगे। जो एस ऑर्बिटल का शेप कैसा है? स्फेरिकल, और पी ऑर्बिटल का डम्बल शेप। और जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट डू नॉट हैव डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक। जो ऑर्बिट है वो डायरेक्शनल में नहीं होगा, ओनली सर्कुलर पाथ में होगा। बट ऑल ऑर्बिटल पी डी एफ, इसको हम अभी आगे डिफाइन करेंगे, हैव डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल। जितने भी हमारे ऑर्बिटल होते हैं
ओनली एस को छोड़कर, एस क्या होता है हमारा नॉन डायरेक्शनल होता है, और जो अदर ऑर्बिटल होते हैं हमारे जैसे पी डी एफ वो कैसे होते हैं हमारे डायरेक्शनल होते हैं। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस होता है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में, वो है हमारा जो ऑर्बिटल में होंगे अधिकतम जो ऑर्बिटल है उसमें 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 और मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, बट जो ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होंगे। ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 या 2 भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट जो हमारा ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे 2, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे हम इसको एक बिल्डिंग के थ्रू समझते हैं, जैसे सपोज एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को हमने ऑर्बिट कंज्यूम कर लिया, और जो बिल्डिंग के अंदर अलग अलग रूम है उनको हमने क्या 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 ज्यूम कर लिया, ऑर्बिट। जो बिल्डिंग है वो है हमारे ऑर्बिट, और जो हमारे उसके अंदर अलग अलग रूम है वो हमने क्या ज्यूम कर लिया, ऑर्बिट और ना ऑर्बिटल। और हमने एक क्राइटेरिया फिक्स कर लिया कि जो भी हमारा ऑर्बिटल है यानी जो भी हमारे रूम है उसमें हमारे 2 ही स्टूडेंट है, यानी सब अभी हम तो उसमें हमारे 2 ही स्टूडेंट रह सकते हैं। तो वैसे ही हमने ऑर्बिटल को ये बोला कि जो हमारे ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और जो ऑर्बिट है उसमें 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन भी रह सकते हैं। आई होप आपको अब ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस आ गया होगा। तो अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ ऑर्बिटल। जो हमारा ऑर्बिटल है उसके 4 पार्ट होते हैं मेनली। फर्स्ट है हमारा एस ऑर्बिटल, सेकंड होता है हमारा पी ऑर्बिटल, थर्ड होता है हमारा डी ऑर्बिटल, और फोर्थ होता है हमारा एफ ऑर्बिटल। सबसे पहले हम एस ऑर्बिटल को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल। जो एस ऑर्बिटल का शेप होगा वो हमारा स्फेरिकल होगा, जैसे यहाँ पे हमने एस ऑर्बिटल को डिनोट किया है, उसका शेप क्या है हमारा स्फेरिकल। और जो ये होगा नॉन डायरेक्शनल होगा, इसका नेचर कैसा होगा हमारा नॉन डायरेक्शनल। जो हमारा एस ऑर्बिटल है उसका शेप कैसा है हमारा स्फेरिकल, और जो इसकी डायरेक्शन है वो कैसा है नॉन डायरेक्शनल। अगर हम इसको किसी एक्सिस में रिप्रेजेंट करें तो ये इसका शेप तो कैसा है हमारा स्फेरिकल। तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो इस रीजन में मैक्सिमम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इसमें सभी रीजन में क्या होगी मैक्सिमम होगी। और जो ये ऑर्बिटल है कैसा है हमारा नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल है तो इसमें नॉन डायरेक्शनल और स्फेरिकल है, तो इसमें जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जैसे ही हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। और एक होता है हमारा नोडल प्लेन। नोडल प्लेन यह रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है 0 होती है। नोडल प्लेन रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 या मिनिमम। जैसे हमारा एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल क्योंकि ये स्फेरिकल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सभी जगह सेम है, तो कहीं पे इलेक्ट्रॉन की कमी तो है नहीं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, यह रिप्रेजेंट करेगा कि जो इसमें नोडल प्लेन है वो कितने होंगे हमारे 0, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है सभी डायरेक्शनल में सेम है। जैसे जैसे एस की वैल्यू बढ़ेगी, एस ऑर्बिटल की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे नोडल प्लेन भी बढ़ते रहेंगे। बट फर्स्ट एस ऑर्बिटल के लिए जो नोडल प्लेन होगा वो 0 होगा। ठीक है, आइए अब डिस्कस करते हैं हमारा दूसरा ऑर्बिटल। दूसरा है हमारा पी ऑर्बिटल। जो पी ऑर्बिटल का शेप होता है हमारा डम्बल शेप, और जो इसकी डायरेक्शनल होती है वो और जो उसका नेचर होता है वो डायरेक्शनल होता है। हमने यह समझा कि जो पी ऑर्बिटल है उसका जो शेप है डम्बल है, और जो नेचर है उसका डायरेक्शनल है, यानी वो किसी एक फिक्स डायरेक्शन में पाए जाएंगे इलेक्ट्रॉन। एस ऑर्बिटल की तरह वो नॉन डायरेक्शनल नहीं होगा, जिसमें यह था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी डायरेक्शन में पाए जाते हैं। बट जो पी ऑर्बिटल है वो डायरेक्शनल है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स डायरेक्शनल में पाए जाएंगे। और जो पी ऑर्बिटल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारा पी एक्स, सेकंड है हमारा पी वाई, एंड थर्ड है हमारा पी जेड। आइए सबसे पहले हम पी एक्स ऑर्बिटल को समझते हैं। पी एक्स ऑर्बिटल, सपोज हमने इस ऑर्बिटल को एक एक्सिस में रिप्रेजेंट किया। सबसे पहले हमारा पी एक्स, सपोज हमने इसको एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट किया,
तो एक्स एक्सिस ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लोब। इसमें कितने लोब होते हैं हमारे, 2 लोब। ये एक डम्बल शेप का बनता है, तो जो इसका जो शेप होता है वो डम्बल शेप होता है। तो पी एक्स ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस एक्सिस में मैक्सिमम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे एक्स एक्सिस में मैक्सिमम है। और जो नोडल प्लेन होगा, नोडल प्लेन क्या होता है, रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। नोडल प्लेन क्या करेगा, इन दोनों प्लेनों को, जो भी हमारे लोब है, इनको सेपरेट करेगा, एक प्लेन के थ्रू सेपरेट करेगा। और तो इसको सेपरेट करने के लिए कौन कौन से नोडल प्लेन होंगे, इसमें ओनली एक नोडल प्लेन होगा। जैसे हम किसी प्लेन में, जैसे हम इस एक्सिस में एक नोडल प्लेन ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने वाई एक्सिस से नोडल प्लेन ड्रॉ किया, तो इसके कौन कौन से नोडल प्लेन होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस में तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, बट किस एक्सिस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, वाई और जेड में। यही क्या हो गया इसका नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन क्या होता है समझ गए हो गया, रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 या मिनिमम। हमारा अगला इसका टाइप है पी वाई ऑर्बिटल। सपोज इसको भी हम एक एक्सिस के थ्रू समझते हैं। सपोज ये हमारा वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लोब। वाई एक्सिस में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। और एक्स और जेड ऑर्बिटल क्या है हमारे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा रहे हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, नोडल प्लेन। तो इसका नोडल प्लेन क्या हो गया हमारा, एक्स और जेड। और आइए अब ऐसे ही हम पी जेड ऑर्बिटल को भी समझते हैं। लास्ट है हमारा पी ऑर्बिटल टाइप का पी जेड। तो सपोज हमने इसको भी एक एक्सिस में रिप्रेजेंट किया, सपोज जेड एक्सिस में हमने इसको रिप्रेजेंट किया, तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस रीजन में है, सबसे ज़्यादा जेड एक्सिस रीजन में। और किस रीजन में नहीं है, वाई और एक्स। तो यही इसका क्या हो गया, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या हो गया इसका, एक्स वाई। आइए अब डी ऑर्बिटल को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, जो डी ऑर्बिटल है वो भी पी ऑर्बिटल की तरह डायरेक्शनल होता है। उसका नेचर कैसा होता है, डायरेक्शनल होगा। उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी किसी एक डायरेक्शन में होगी, एस ऑर्बिटल की तरह ऑल डायरेक्शन में नहीं होगी। और जो डी ऑर्बिटल है उसमें क्या होगा, उसका शेप कैसा होगा, डबल डम्बल शेप। जैसे हमारा जो पी ऑर्बिटल था वो तो था हमारा डम्बल शेप, उसमें कितने थे हमारे 2 लोब। बट जो डी ऑर्बिटल है वो हमारा डबल डम्बल होगा, उसमें कितने लोब होंगे हमारे 4 लोब। और जो डी ऑर्बिटल है उसके 5 टाइप होते हैं। फर्स्ट है हमारा डी एक्स वाई, सेकंड है हमारा डी वाई जेड, थर्ड है हमारा डी एक्स जेड, और फोर्थ है हमारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड लास्ट है हमारा डी जेड स्क्वायर। और जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स हैं, ये जो भी हमारा एक्सिस है उसके बिटवीन रहेंगे। ये तीनों ऑर्बिटल डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये बिटवीन द एक्सिस होंगे। और जो हमारे 2 ऑर्बिटल हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये होंगे हमारे एक्सिस के अलोंग। तो हमने यह जाना कि जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड ऑर्बिटल हैं वो एक्सिस के बिटवीन में होंगे, और जो हमारे डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर है और एंड डी जेड स्क्वायर है वो हमारे एक्सिस के अलोंग होंगे। आइए अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम डी एक्स वाई ऑर्बिटल। सपोज इसको भी हम एक एक्सिस के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल है हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये बिटवीन द एक्सिस होंगे। सपोज हमने इसको एक्स वाई जेड एक्सिस में रिप्रेजेंट किया, हमारे ऑर्बिटल एक्सिस कौन से हैं, एक्स एंड वाई में इनको हमने बिटवीन द एक्सिस रिप्रेजेंट किया। और जो इसमें एंगल होता है 45 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस रीजन में है, हमारे एक्स और वाई रीजन में। बट जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी जो नोडल प्लेन है वो किस रीजन में होगा, फिर जो एक्स है, जो वाई है, अगर हम इसको आगे को बढ़ाएंगे तो इस रीजन में क्या होगा हमारा वाई। तो इस रीजन में क्या हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा नोडल प्लेन वाई जेड। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा
नोडल प्लेन यानी वाई जेड, एक तो इसका नोडल प्लेन हो गया हमारा वाई जेड, और एक दूसरा हमारा एक्स और जेड में भी क्या होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पाए जाएंगे। तो इसके कितने नोडल प्लेन आए हमारे 2। आइए अब हम अगला ऑर्बिटल डिस्कस करते हैं, वह हमारा डी वाई जेड ऑर्बिटल। इसको भी हमने एक एक्सिस के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल हमारे वाई एंड जेड। तो इसको हमने वाई और जेड के बिटवीन रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि जो डी वाई जेड है और जो डी वाई जेड ऑर्बिटल है वो बिटवीन द एक्सिस होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस रीजन में ज़्यादा होगी, वाई और जेड एक्सिस में। और इसका जो नोडल प्लेन होगा वो क्या होगा, इसका जो नोडल प्लेन होगा वो होगा हमारा वाई एक्स और जेड एक्स, क्योंकि वाई और जेड रीजन में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जा रही है, बट इस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पाई जा रही। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा नोडल प्लेन। अब हमारा थर्ड है इसका डी एक्स जेड यानी डी जेड एक्स ऑर्बिटल। इसको भी हमने एक एक्सिस के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस रीजन में ज़्यादा होगी, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बिटवीन में। और जो इसमें नोडल प्लेन होगा वो कौन सा होगा, एक्स वाई और जेड एक्स, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस रीजन में ज़्यादा है, तो इस रीजन में क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा नोडल प्लेन। ये तो थे हमारे ऑर्बिटल जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं। अब हमारा अगला ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जो हमारा ऑर्बिटल होता है ये अलॉन्ग द एक्सिस होता है। जो भी हमारे एक्सिस होंगे उन्हीं के अलॉन्ग प्रेजेंट होंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस रीजन में ज़्यादा है, अलॉन्ग द एक्सिस और एक्स और अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ वाई। और इस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है यहाँ पे 0। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे हमारे नोडल प्लेन। तो इसके डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में कितने नोडल प्लेन है हमारे 2। कितने नोडल प्लेन है 2। और अब हम इसका लास्ट टाइप डिस्कस करेंगे जो है हमारा डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। इसको भी हमने एक एक्सिस के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। इसमें ओनली क्या हमारा जेड एक्सिस इट कंसिस्ट ऑफ 2 लोब। इसमें कितने लोब हैं 2 लोब। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लोब अलॉन्ग जेड एक्सिस विथ ए रिंग ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द एक्स वाई प्लेन। इस ऑर्बिटल में 2 लोब होंगे और जो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो सेंटर में सबसे ज़्यादा होगी अलॉन्ग द एक्स वाई प्लेन। तो इसमें नोडल प्लेन कितने आएंगे हमारे 0। इसमें नोडल प्लेन कितने आएंगे हमारे 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रीजन में मैक्सिमम है। तो नोडल प्लेन 0। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्या हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस हैं और जो ऑर्बिटल हैं उसके कौन कौन से टाइप हैं। अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर को और समझेंगे कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। उसको हम डिफाइन करेंगे बाय क्वांटम नंबर। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।